नहीं करोगे। आज पहला प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे और जिसमें से कि एटलीस्ट आप ट्राई करना कि 15 गेन कर सको, 15 मार्क्स ला सको। देखो आपका जो भी स्कोर होता है ना, जितना भी स्कोर होता है 25 में से, वो स्कोर वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और ये भी बताना कि आप कहां से हो। ये जरूर करना आप वीडियो को देखने के बाद। साथ ही साथ एक लाइक कर देना ताकि थोड़ा मेरे साथ, अगर आपने टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर कर देना, लाइक कर देना। लाइक करने से क्या होता है, मोटिवेशन आती है। तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस नदी पर नरनारायण सेतु का निर्माण किया गया है? ऑन विच रिवर वाज द नरनारायण सेतु कंस्ट्रक्टेड? यहां पे है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी पर जो है नरनारायण सेतु का निर्माण किया गया है। यही ब्रह्मपुत्रा नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी भी है। ब्रह्मपुत्रा जो है, इससे अगर आप जाओगे बांग्लादेश में तो जमुना के नाम से जानते हैं। तो ये सब फैक्ट है। ब्रह्मपुत्रा गंगा के साथ मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, जो कि सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? Who was the first viceroy of India? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। कौन था भारत का प्रथम वायसराय, ये आपको बताना है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? Who was the court poet of King हर्षवर्धना? तुलसीदास, बाणभट्ट, सूरदास और रसखान। कौन थे राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि? तुलसीदास, बाणभट्ट, सूरदास और रसखान। आपको बताना है इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाणभट्ट। बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धना। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। एक और चीज बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले कि इसका पूरा प्लेलिस्ट में बनाऊंगा हर एक प्रैक्टिस सेट का, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? विच इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डिजर्ट? लूनी, व्यास, कृष्णा और नर्मदा। भारतीय मरुस्थल की, सवाल क्या है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यह है लूनी, व्यास, कृष्णा या फिर नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन ए, यानी कि लूनी। लूनी नदी जो है ये भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, जो कि अनअकैडमी के बारे में है। नई बैचेस आ रही हैं, उसके बारे में जरूर देखना, आपके लिए फायदेमंद होगा। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे आगे। नेवी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है अनअकैडमी ने। वो क्या है दोस्तों, अगर आप अभी यानी आज की डेट में 1 जून से लेकर 16 जून के बीच में 3 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फिर आपको 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन एडिशनल दी जाएगी फ्री में। ये आपको मिलेगी। ये 16 जून तक ऑफर अवेलेबल है, आप ये ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं तो एनडीए 2 के लिए नोटिफिकेशन आज ही रिलीज हो गया और एनडीए 2 के लिए कंप्लीट योद्धा बैच कोर्स जो कि पूरी चलेगी 9 जून से स्टार्ट हो रही है। एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, ये टॉप एडुकेटर्स हैं इंडिया के, ये सभी आपको तैयारी कराएंगे। और खास बात क्या है इन एडुकेटर्स की, इन्होंने एनडीए 2020 में 200 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स को क्लियर कराया था एग्जाम, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े तो दूसरी बैच कोर्स है मिशन एयरफोर्स एंड नेवी बैच कोर्स 2021 कंप्लीट बैच कोर्स है। स्टार्टिंग है 12 जून इसकी 2021 में और इसके लिए एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। एयरफोर्स XY 2020 का रिजल्ट जो था उसमें 250 अनअकैडमी लर्नर्स ने क्लियर करा था एग्जामिनेशन को। और ऐसे ही आगे बढ़े, सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है भैया, तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप के इस इंटरफेस को ओपन करना होगा, सामने ही दिख जाएगा। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना आप। उसके बाद यहां पे अलग अलग महीने के लिए सब्सक्रिप्शन दिया गया, आपको जो भी सिलेक्ट करना है कर सकते हो। अभी 3 मंथ का चल रहा है तो 3 मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहां 4000 दिखा रहा है, लेकिन आप यहां पे कोड डालना AB स्टडी 10। ये डालते ही प्रोसीड टू पे करोगे और आगे आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, यानी 3 मंथ के लिए 10% ऑफ हो गया और अब आपको 3600 रुपए में महज मिल जाएगा। अब चीज आपको पहले 4000 में मिल रही थी, अब 3600 में 3 मंथ के लिए, और यहां पे एडिशनल 1 मंथ भी मिल रहा है अगर आप 16 जून से पहले ले लेते हो तो जाओ जल्दी से फायदा उठाओ। डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, और लाइव क्विज लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ऐप, इसका ज्वाइन करो, फायदा उठाओ। कोई भी दिक्कत होती है सब्सक्रिप्शन लेने में तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमता का स्मारक कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स कॉल्ड दीन ए इलाही ऑफ अकबर एज अ मॉन्यूमेंट टू हिज फुलिशनेस नॉट टू इंटेलिजेंस? बदायूं ने, विसेंट स्मिथ ने, बर्नी ने, डब्ल्यू हैग ने। किसने ये बोला था कि अकबर ने जो धर्म बनाया था एक दीन ए इलाही, वो उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमता का यानी कि चालाकी का परिचय है या फिर स्मारक है? बदायूं, विसेंट स्मिथ, बर्नी और डब्ल्यू हेग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि विसेंट स्मिथ। ये एक ऑथर था, लेखक था, जिसने बोला था कि अकबर ने जो दीन इलाही बनाया वो अकबर की मूर्खता थी ना कि बुद्धिमता थी। और ये जो है दीन इलाही 1584 में अस्तित्व में आया था, और पहली बार जो है बिरबल ने इसे अडॉप्ट करा था, यानी इसे ग्रहण करा था, और आखिरी भी यही था यानी कि बिरबल। ठीक है, याद रख लेना, विसेंट स्मिथ के द्वारा यह बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामप्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? विद हुम इज द नेम ऑफ रामप्रसाद बिस्मिल एसोसिएटेड? कानपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस और मेरठ षड्यंत्र केस। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है राम प्रसाद बिस्मिल। इनका एक फेवरेट डायलॉग जो आप सभी ने कभी ना कभी बोला होगा या फिर आप जरूर याद करते होंगे 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो वो डायलॉग कौन सा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो डायलॉग है, कभी कभी ये भी आ जाता है कि किन्होंने ये नारा दिया था, तो ये स्लोगन जो दिया था वो दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल का था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये इन्हीं के द्वारा दिया गया है। काकोरी षड्यंत्र केस जो है वो 1925 में हुआ था। कब? 1925 में, जब एक ट्रेन लूटी गई थी काकोरी, जो कि लखनऊ के निकट है, वहीं पे एक ट्रेन लूटी गई थी। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह जी, साथ में सभी लोग ऐसे क्रांतिकारी लोग थे और इन्होंने मिलकर ट्रेन को लूटा था। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ और बास्केटबॉल। रोवर्स कप किससे संबंधित है भाई? 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फुटबॉल। रोवर्स कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि शॉर्ट विले एथलेटिक्स में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है? शॉर्ट विले एथलेटिक्स जो है उसमें किसने स्वर्ण पदक जीता है? यानी भाला फेंक जो होता है ना, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वन अ गोल्ड मेडल इन भाला फेंक या फिर शॉर्ट विले एथलेटिक्स? राजेश बिंद, विंदर सिंह कांग, नीरज चोपड़ा और काशीनाथ नायक। इनमें से किसने जीता है ये आपको बताना है। तो सही आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। होप कर रहा हूं कि आप खुद से आंसर सोच रहे होंगे, उसके बाद ही मेरा आंसर सुन रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान। राजस्थान जो है ना, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। यहाँ पे पुष्कर मेला, हाथी मेला, गधों का सबसे बड़ा मेला, ये सभी लगाया जाता है राजस्थान में ही। ठीक है, राजस्थान में ही थार का जो रेगिस्तान है वो यहीं पे मौजूद है, और ये सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। मध्य प्रदेश को तो सोया प्रदेश भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ यहाँ पे दाल बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है, यानी यहां पे उत्पादित किया जाता है, दाल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। महाराष्ट्र को तो आप जानते ही हो, महाराष्ट्र में मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है वो हमारी
इकोनॉमिक कैपिटल बोली जाती है, यानी कि आर्थिक राजधानी के नाम से जानी जाती है। यहां पे गेटवे ऑफ इंडिया है। यहां पे बुद्धिस्ट लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं उनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। और इस तरीके से तमिलनाडु के बारे में एक नया फैक्ट है जो कि जान लो, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री अब होंगे M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन नया मुख्यमंत्री तमिलनाडु के। ये सारे फैक्ट्स याद रख लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? हु बिल्ड द टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़गढ़? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, कुंवर दुर्जन सिंह। किसने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था? यह आपको बताना है। 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राणा कुंभा ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है ये बनवाया था चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, याद रखना आप लोग। अगला सवाल 11 नंबर। एक्सरसाइज पिच ब्लैक निम्नलिखित देश के वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है। Exercise Pitch Black is a biennial war exercise conducted by the Air Force of the following countries: ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा होता है भाई ये? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का जो स्पोर्ट्स है, यानी ऑस्ट्रेलियन कंट्री का स्पोर्ट्स जो है, नेशनल स्पोर्ट्स, वो है क्रिकेट। एंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक और फैक्ट है, यहाँ का जो कंगारू है, कंगारू के नाम पे ये काफी चर्चित है और कंगारुओं के नाम से भी जाने जाते हैं ऑस्ट्रेलियाई, ये आपको पता ही होगा। ओके, और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है। जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारी, उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया ही है। और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा है एशिया। और टोटल नंबर ऑफ महाद्वीप जो है, टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट की संख्या है 7। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट वन, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम? अलाउद्दीन बहमन शाह, फिरोज शाह, नजीर शाह, आमिर शाह। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था भाई? 12 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे जफर खान के नाम से भी जानते थे। ही वाज द फाउंडर ऑफ द बहमनी किंगडम। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह था, जिसे जफर खान के नाम से भी हम जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभर लवण झील कहां स्थित है? वेयर इज द सांभर सॉल्ट लेक सिचुएटेड? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सांभर लवण झील कहां पे स्थित है, यह आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान में सांभर लवण झील, जो कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये राजस्थान में स्थित है। कहां पे? राजस्थान में स्थित है सांभर लवण झील। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू एरिया। अगला सवाल, वेदों की ओर लौटो। हु गेव द स्लोगन रिटर्न टू द वेदास? यानी कि ये नारा किसने दिया कि वेदों की ओर लौटो? गुरु नानक देव ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने और राजा राममोहन राय ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? सही जवाब इसका हो जाएगा, जी हां, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। और ये नारा जो दिया था दयानंद सरस्वती ने, उसके बाद इनका और भी योगदान है, लेकिन इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के संस्थापक यही थे। और इन्होंने कब की थी आर्य समाज की स्थापना? 1875 1875 में की थी। कहां पे? मुंबई में, जो उस टाइम पे बॉम्बे था। और उसके बाद आता है नाम राजा राममोहन राय का। तो यहां पे ध्यान रख लीजिएगा कि आर्य समाज और ब्रह्म समाज में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बता दूं आपको, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इन्होंने 1828 में ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने 1829 में सती प्रथा के विरोध में भी चलाया अपना अभियान, तो ये उससे भी जुड़े हुए थे। तो ये भी आप लोग फैक्ट्स याद रखना। अब आप लोगों से एक होमवर्क, आपका एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि 1815 में भी एक चीज का इन्होंने किया था राजा राममोहन राय ने कुछ, तो वो क्या था वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि वो क्या था जिसका की स्थापना इन्होंने किया था 1815 में। ये आप लोग मुझे बताएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट सी कोस्ट? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। गुजरात जो है ना,
ये भारत का ऐसा राज्य है जिसका सी कोस्ट लाइन यानी सी कोस्ट एरिया जो है यानी कि समुद्र की लंबाई जो है सबसे अधिक है, लगभग 1600 किलोमीटर का ये एरिया है, ये आप लोग याद रखिएगा। और गुजरात इसीलिए सबसे ज्यादा नमक भी उत्पादित करता है। गुजरात हमारे देश का 60% नमक, 60% नमक जो है वो उत्पादित करता है। 60% अकेले गुजरात से नमक उत्पादित होता है। इनफैक्ट इससे ज्यादा कहीं है, कहीं कहीं तो आपको फैक्ट 71 भी दिखाते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ यहां पे मूंगफली काफी उत्पादित होती है। और भी बहुत सारे फैक्ट है गुजरात के बारे में। यहां के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, एक दिन लाऊंगा एक डिटेल वीडियो जिसमें गवर्नर और सीएम भी होंगे, क्योंकि एक एक नंबर का सवाल इससे भी पूछा जाता है। यहां के सीएम विजय रूपाणी है। यहां की कैपिटल है गांधीनगर, जहां से हमारे अभी होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी, वो हमारे होम मिनिस्टर वहां से सांसद हैं। उससे पहले वहां से सांसद होते थे लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि बीजेपी के ही हैं, वो हुआ करते थे। तो ये फैक्ट्स हैं जो कि हैं। साथ ही साथ यहां पे जामनगर में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, ये विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, वो भी वहीं पे है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो कि, और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जब लाइव क्लासेस लूंगा तो उस टाइम पे और भी चीजें आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। खैर ये तो प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस की तरह रखते हैं। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? शिव समुद्रम इज अ वाटरफॉल क्रिएटेड बाय विच रिवर? गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। आपको बताना है इसका सही जवाब। टाइम आपका खत्म हो चुका है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कावेरी। शिव समुद्रम जो है ये कावेरी नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है, यानी कि शिव समुद्रम इज अ वाटरफॉल क्रिएटेड बाय कावेरी रिवर। ओके, कावेरी रिवर को दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, और गोदावरी को दक्षिणी गंगा या फिर वृद्धा गंगा बोलते हैं। कंफ्यूजन क्लियर रखना, गोदावरी को दक्षिणी गंगा या वृद्धा गंगा और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इसी में कंफ्यूज होकर लोग गलती कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट? रवि थापा, सौरभ दुग्गल, सलमान रुश्दी और टाना फ्रेंच। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, यानी कि जो सौरभ दुग्गल है ना, सौरभ दुग्गल, इन्होंने ही इसकी रचना की है। ये किसके ऊपर है भाई? आपने दंगल मूवी देखी है? दंगल में जो महावीर सिंह फोगाट थे ना, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, जो कि रेसलर थी, यानी कि जो कुश्ती लड़ती थी और जिन्होंने भारत का नाम इतना रोशन किया, उन्हीं के फादर का नाम है महावीर सिंह फोगाट, जिनका रोल किया था आमिर खान ने। तो उन्हीं के ऊपर ये पूरी उनकी जीवनी लिखी थी। किसने? सौरभ दुग्गल जी ने, सौरभ दुग्गल ने लिखी थी, जिसका नाम दिया गया था अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट। बीओडी का संक्षिप्त रूप क्या है? व्हाट इज द एन इनकम्प्रेसिबल फॉर्म ऑफ? ये तो होता नहीं है क्योंकि ये इंग्लिश में कुछ भी टाइप हो जाता है, लेकिन यहां पे आपको बता दूं सीधा सा बात है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है बीओडी का? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिफिसिट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिफरेंस, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बता दूं फुल फॉर्म का एक क्वेश्चन जरूर होता है नेवी के एग्जाम में, तो इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा अपना 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल कीप इट? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। यहां पे आपको ध्यान से देना होता है जवाब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। यहां से रिलेटेड एक और फैक्ट बता देता हूं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा तो दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन जो स्वराज शब्द है ना, ये स्वराज शब्द, इसका प्रयोग पहली बार किसने करा था? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होके कमेंट कर ये बता देते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता है। आपको पता था या फिर नहीं था, ये जरूर बताना और सच सच बताना कमेंट सेक्शन में। तो आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक जो है ना, इन्होंने ये नारा दिया था, लेकिन जो एक्चुअल स्वराज शब्द का निर्माण या फिर ये बोले कि शुरुआत जिसने की थी, उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। जी हां, जिनके बारे में मैंने बताया कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उन्होंने ही ये सबसे पहले बोला था स्वराज।
ओके, ये वर्ड स्वराज उन्हीं के द्वारा आया था। ओके, चलो भाई अगला सवाल। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? पुलित्जर अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल वर्क इन विच फील्ड? पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य एवं पत्रकारिता, अंतरराष्ट्रीय समझ। किसके लिए दिया जाता है? ये 20 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साहित्य एवं पत्रकारिता, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल वर्क इन लिटरेचर एंड जर्नलिज्म। ये 1917 से शुरू हुआ है, 1917 से। ध्यान रखना, इस चीज को याद करके रखना। अगला सवाल, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया? आणविक, तापीय, जल विद्युत और सौर। क्या हो जाएगा 21st का सही आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि तापीय। थर्मल एनर्जी जो है ना, ये हमारा मेन सोर्स है ऊर्जा का, यानी थर्मल एनर्जी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? हु वेयर द योद्धेज इन एंशिएंट इंडिया? बौद्ध मत का एक पंथ, जैन मत का एक पंथ, एक गणतांत्रिक जनजाति और चोलों के सामंत। 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक गणतांत्रिक जनजाति और रिपब्लिकन ट्राइब, जिसे हम बोलते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्मणी देवी अरुंधेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नृतक और कोरियोग्राफर थी? रुक्मणी देवी अरुंधेल वाज एन एमिनेंट डांसर एंड कोरियोग्राफर इन विच फॉर्म ऑफ डांस? ओपेरा, लावड़ी, भरतनाट्यम और डांडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के क्षेत्र में रुक्मणी देवी अरुंधेल जो है ये एक प्रतिष्ठित नृतक और कोरियोग्राफर थी। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है, डांस है, फोक डांस है। ध्यान रखना इस चीज को। इकेबाना एक जापानी कला है, वो निम्न में से किससे संबंधित है ये पूछा गया। इकेबाना इज अ जापानीज आर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट रिलेटेड? कागज को मोड़ने, फूलों को सजाने, पेड़ों की कटाई, रेत पर चित्रकारी। इकेबाना एक जापानी कला किससे संबंधित है भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फूलों के सजाने से। इकेबाना ये फूलों के सजाने से संबंधित एक जापानी कला है। इकेबाना इज अ जापानीज आर्ट टू डेकोरेट फ्लावर्स, दैट इज द करेक्ट आंसर। और आज का आखिरी सवाल, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार द्वीप, आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। सही आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आंध्र प्रदेश के बारे में फैक्ट ये है कि जब हमारे देशों का भाषा के आधार पर फिर से बनाया गया, हमारे राज्यों को भाषा के आधार पर जब किया गया निर्माण, तो वहां पे आंध्र प्रदेश को सबसे पहले किया गया था 1956 में। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इस फैक्ट के साथ ही खत्म करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना स्कोर बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो। और अगर आप अनअकैडमी पे क्लास देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक है, ज्वाइन करो। लाइव क्लास आपको देखने को मिलेगी दिन में 3 बार, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो वहां पे। और जब देखोगे पहली बार आप लाइव क्लास को, तो एक कोड पूछा जाएगा, वो कोड है AB Study 10, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चेक करो और जाकर ज्वाइन करो। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और साथ ही साथ जरूर बताना कि और क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए, आपको कैसी लगी ये वीडियो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, है कि नहीं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।